हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? होप आप ठीक होंगे, अच्छे होंगे। दोस्तों, मैंने कुछ टाइम पहले इंस्टाग्राम पे एक पोल डाली थी कि जो सप्लीमेंट्स है वो इम्पोर्टेंट है या फिर नहीं। तो उसके रिगार्डिंग काफ़ी सारे भाइयों के, बहनों के मुझे ये भी रिस्पॉन्स मिला कि अच्छे हैं, और काफ़ी के मिले कि नहीं अच्छे हैं, कि ये इम्पोर्टेंट नहीं है, और कइयों ने बोला कि ये इम्पोर्टेंट है। आज का हमारा टॉपिक यही है कि क्या सप्लीमेंट्स जो है वो हमारी बॉडी के लिए इम्पोर्टेंट है? अगर है तो कौन-कौन से इम्पोर्टेंट है और कौन-कौन से जो है यूज़लेस है, ठीक है? मैंने इसके ऊपर कुछ गिने-चुने सप्लीमेंट्स मैंने ऐड किए हैं, जो लोग मतलब डे टू डे यूज़ करते हैं, ठीक है? तो आज हम लोग उसी के बारे में प्रॉपर डिटेल में जानेंगे कि कौन से यूज़फुल सप्लीमेंट है और कौन से जो है यूज़लेस सप्लीमेंट है। सो यूज़फुल के अंदर मैंने कम से कम 5 से 6 सप्लीमेंट डाले हैं, और यूज़लेस के अंदर मैंने 3 सप्लीमेंट डाले हैं, ठीक है? पहले नंबर पे जो इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट आता है, वो है व्हे प्रोटीन, ठीक है? फिर चाहे वो व्हे प्रोटीन हो, ईस्ट प्रोटीन हो या पी प्रोटीन हो, ठीक है? मतलब प्लांट बेस्ड कोई भी प्रोटीन हो, वो हमें इम्पोर्टेंट है, ठीक है? अब बात करते हैं कि वो इम्पोर्टेंट क्यों है? अगर हम लोग वेजिटेरियन हैं, तो वेजिटेरियन होने के नाते हमारे पास प्रोटीन का सोर्स जो है वो बहुत ही कम बचता है, ठीक है? हमारे पास ले दे के पनीर, सोया चंक्स बचती है, और मोस्टली लोगों को 50% लोगों को सोया चंक्स से जो है प्रॉब्लम होती है, ब्लोटिंग होती है। इवनली मुझे भी सोया चंक्स से जो है प्रॉब्लम है, मुझे आइसोफ्लेवोन से एलर्जी है, जो सोयाबीन में होती है, ठीक है? वो ब्लोटिंग कर देता है। और रही बात पनीर की, हमारे पास ले दे के एक पनीर बचता है वेजिटेरियन के पास, ठीक है? और वो पनीर के अंदर अगर हम 100 ग्राम पनीर ले रहे हैं, तो उसमें हमें 21 से 22 ग्राम फैट भी मिल रही है, ठीक है? लीन प्रोटीन तो है, लेकिन फैट ज़्यादा हो जाती है, तो जिसकी वजह से हमारी जो कैलोरीज़ है, वो हमें से जो है मेंटेन नहीं होती। इसीलिए जो व्हे प्रोटीन है, वेजिटेरियन लोगों के लिए मेरे हिसाब से तो मस्ट है, ठीक है? फिर चाहे हम लोग जितना मर्ज़ी बोल लें कि वेजिटेरियन बंदा भी जो है बॉडी बिना प्रोटीन के बना सकता है, मेंटेन कर सकता है। लेकिन अगर आप बोलोगे एक अच्छे लेवल की फिज़ीक अगर बनानी है, तो आपको व्हे प्रोटीन जो है वो लेना पड़ेगा, ठीक है? और फिर अब बात करते हैं कि क्या नॉन वेजिटेरियन के लिए ये व्हे प्रोटीन नहीं है? मैं तो बोलूँगा कि वो भी ले सकते हैं, ठीक है? दिन के अंदर कितना आप एग चिकन वगैरह खा लोगे, ठीक है? तो थोड़ा-सा टेस्ट को भी चेंज करने के लिए भी ये सब चीज़ें जो है ज़रूरी हो जाती हैं। व्हे प्रोटीन मेरे हिसाब से तो मस्ट है। मेरे हिसाब से नहीं, साइंस के बेस के भी हिसाब से आपकी बॉडी के अंदर जो व्हे प्रोटीन है वो ज़्यादा जल्दी से असर करता है फूड के मुकाबले, ठीक है? रिकवरी अच्छी है उसकी, अमीनो एसिड्स जो हैं वो बहुत अच्छे हैं, ठीक है? अब बात करते हैं हम दूसरे यूज़फुल सप्लीमेंट के बारे में। दोस्तों, दूसरा यूज़फुल सप्लीमेंट है क्रिएटिन। आप लोगों को बहुत लोगों ने बोला होगा कि जो क्रिएटिन है वो बुरा है, उससे हमारी जो किडनी है वो डैमेज होती है, हमारे जो हेयर फॉल होते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। जो क्रिएटिन है वो मोस्ट रिसर्चेबल सप्लीमेंट है, सेफेस्ट सप्लीमेंट में से एक है वो, ठीक है? अगर आप क्रिएटिन लोगे, तो आप कि जो आप आफ्टर की एज, जो आपकी एज बढ़ेगी, तब भी जो आपके जॉइंट्स हैं वो मजबूत रहेंगे, ठीक है? आपके मसल्स हैं जो वो भी फुलर रहेंगे। आप अपने वर्कआउट के अंदर अपना 100% दे पाओगे, क्योंकि वो अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, ठीक है? और क्रिएटिन तो वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन दोनों के लिए बेस्ट है, ठीक है? अगर हम वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन की बात करें ना, नॉन वेजिटेरियन अगर कम से कम दिन का 1 किलो चिकन खाएगा ना, 1 किलो चिकन खाएगा, तब जाके उसको 1 से 2 ग्राम क्रिएटिन जो है वो मिलेगा, ठीक है? और कोई भी मेरे हिसाब से 90% लोग 1 किलो चिकन दिन में नहीं खा रहे हैं, ठीक है? सिर्फ बॉडी बिल्डर खा रहा है। आप खुद देखो, बॉडी बिल्डर जो 1 किलो 2 किलो चिकन खा भी रहा है ना, वो फिर भी क्रिएटिन का यूज़ कर रहा है, ठीक है? क्योंकि चिकन के अंदर भी उतनी जो फाइन क्वालिटी नहीं मिलती है, ठीक है? और वेजिटेरियन लोग तो भूल ही जाओ, हमें क्रिएटिन नामात्र के मुताबिक ही मिलता है, ठीक है? क्रिएटिन आप अपनी डाइट में ज़रूर ऐड करो, चाहे आप फैट लॉस कर रहे हो, चाहे आप वेट गेन कर रहे हो, चाहे आप मसल गेन कर रहे हो, ठीक है? जो क्रिएटिन है वो आपके मसल को और ज़्यादा बढ़ाता है, आपकी स्ट्रेंथ को बढ़ाता है, आपकी एटीपी प्रोडक्शन को बढ़ाता है, ठीक है? अगर आपकी एटीपी प्रोडक्शन बढ़ेगी, आप वेट ट्रेनिंग अच्छी करोगे, तो आपको जो है हमेशा जो रिजल्ट है वो भी अच्छा आएगा। क्रिएटिन भी एक यूज़फुल सप्लीमेंट है, ठीक है? अब हम बात करते हैं तीसरा सप्लीमेंट, प्री वर्कआउट, ठीक है? प्री वर्कआउट को मैं 50-50 मान लेता हूँ। प्री वर्कआउट किन लोगों के लिए? वैसे तो मैंने एक डिटेल में वीडियो भी बना के रखी है प्री वर्कआउट के रिगार्डिंग, लेकिन अब मैं इसको 50-50 इसलिए बोलता हूँ, ये इम्पोर्टेंट भी है और नहीं भी है। ये क्यों है?
अगर तो आपकी जॉब या आपका वर्क बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब आप पूरा दिन जॉब करते हुए थक जाते हो, बॉडी टायर्ड हो जाती है, तो आप प्री वर्कआउट का जो सहारा है वो ले सकते हो। या फिर आपका वर्कआउट जो है वो ज़्यादा लंबा चलता है, या फिर आप जिस दिन ज़्यादा लेज़ी फील कर रहे हो, उस दिन आप प्री वर्कआउट को यूज़ कर सकते हो। क्यों? क्योंकि उसके अंदर जो कंपाउंड्स कुछ ऐसे होते हैं, जो हमारी बॉडी को पुश करते हैं, हमें वर्कआउट लगाने के लिए पुश करते हैं। सो बस मैं यही बोलूँगा कि आप इसकी एडिक्शन मत डालिए, ठीक है? आप कभी-कभी यूज़ करेंगे तो प्री वर्कआउट जो है वो बुरा सप्लीमेंट नहीं है, वो भी अच्छा ही है, ठीक है? बस आप एडिक्टेड ना हो इस चीज़ के कि आप रोज़-ब-रोज़ उसकी जो है डोज़ बढ़ा रहे हो, ठीक है? आप हफ्ते में 1 से 2 बार लेंगे, जिस दिन आप अपना हैवी वर्कआउट लगा रहे हैं या जिस दिन आपकी बॉडी ज़्यादा टाइट है, तो प्री वर्कआउट आपको कभी नुकसान नहीं करेगा। सो प्री वर्कआउट भी एक सेफ सप्लीमेंट है, ठीक है? कोई इसका साइड इफेक्ट नहीं है। बस रेदर देन आप एक अच्छा ब्रांड चूज़ करो, ठीक है? और दोस्तों अब बात करते हैं हम लोग मल्टीविटामिन, ठीक है? मल्टीविटामिन हमारी लिए बहुत ज़रूरी है। वो फिर चाहे कोई बंदा जिम लगा रहा है, चाहे कोई जिम नहीं लगा रहा है, आप कोशिश करो कि आपके घर वाले भी खाएँ मल्टीविटामिन। क्यों? क्योंकि हमारे ख़ास करके हमारे इंडियन फूड के अंदर तो उतने विटामिन, न्यूट्रिएंट, मिनरल नहीं मिल पाते हैं, जितनी हमारी बॉडी को रोज़ की रिक्वायरमेंट है, चाहे हम कितना भी फूड खा लें, ठीक है? सो इसीलिए आप मल्टीविटामिन ऐड कर सकते हैं, ताकि आपकी बॉडी की जो न्यूट्रिशन वैल्यू है, वो पूरी हो जाए, फुलफिल हो जाए। ताकि आपकी बॉडी जो है वो अच्छा फंक्शनल करे, ठीक है? और अब दोस्तों हम लोग बात करते हैं फिश ऑयल की। ये है हमारा 5वां सप्लीमेंट फिश ऑयल। फिश ऑयल वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है, जो हम लोग कभी इस चीज़ पे गौर नहीं करते हैं। हमारी इंडियन डाइट के अंदर अनसैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, ठीक है? सॉरी, सैचुरेटेड फैट बहुत ज़्यादा है, अनसैचुरेटेड फैट जो है वो बहुत कम है। हमारी डाइट के अंदर हम जो मस्टर्ड ऑयल, देसी घी, पनीर, ये सारा सैचुरेटेड फैट से भरा हुआ है। और अनसैचुरेटेड, पॉली अनसैचुरेटेड, मोनो अनसैचुरेटेड फैट जो है वो बहुत कम है। जो पॉली और मोनो अनसैचुरेटेड फैट है वो हमारी बॉडी के अंदर जो है गुड कोलेस्ट्रॉल रेज़ करती है, हमारी बॉडी के अंदर बैड कोलेस्ट्रॉल को कम करती है। सो इसलिए फिश ऑयल ज़रूरी है। आपके जो जॉइंट पेन होती है, अगर रेदर देन आपको हार्ट की प्रॉब्लम से प्रिवेंट करती है, सो आपको फिश ऑयल ज़रूर ऐड करना चाहिए। अगर आप वेजिटेरियन हैं, तो आपके लिए एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट आता है। मैंने फिश ऑयल एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट पे भी एक वीडियो पूरी क्रिएट करके रखी है। अगर आपको वो देखनी है तो आप वो भी देख सकते हैं। लिंक मैं नीचे उसका भी डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, और प्री वर्कआउट वाली वीडियो का भी लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। लेकिन आप ज़रूर मस्ट है, आप ओमेगा 3 फैटी एसिड ज़रूर ऐड करें। अगर आप फिश ऑयल नहीं ले सकते तो एल्गी बेस्ड सप्लीमेंट आता है, वो आप अपनी डाइट में ऐड कर सकते हैं अगर आप वेजिटेरियन हैं तो, ठीक है? और अब हम बात करते हैं अश्वगंधा। अश्वगंधा भी एक तरह का सप्लीमेंट है। आप ये क्यों इम्पोर्टेंट है? अब जैसे हमारे लोगों का आजकल रहन-सहन, वर्कलोड, हर एक को किसी न किसी चीज़ का डिप्रेशन है, किसी के न किसी चीज़ की टेंशन है। सो जो अश्वगंधा है, अगर आप रात को सोने से पहले लोगे, तो आपकी जो स्लीप क्वालिटी है, वो ज़्यादा बेटर होगी, ठीक है? अगर आपकी स्लीप क्वालिटी बेटर होगी, तो आपके जो हार्मोन्स हैं, वो प्रॉपर्ली वर्क करेंगे, आपकी बॉडी जो है वो और एक्टिव होगी। सो आप अश्वगंधा भी ज़रूर ऐड करें अपनी डाइट के अंदर, ये एक इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट के अंदर आ जाता है। और हमारा लास्ट सप्लीमेंट है विटामिन डी3। बहुत से लोग हैं जो ले ही नहीं रहे, ठीक है? और देखा होगा आपने, हमारे घर के अंदर बहुत हमारे बड़े बुजुर्ग, हमारे मम्मा-पापा, हम भी, इवन हम लोग भी कभी-कभी हम बोलते हैं कि हमारे जॉइंट्स में पेन हो रही है, हमारे जॉइंट्स जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा है। वो क्यों नहीं कर रहे? विटामिन डी3 की वजह से। क्योंकि आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी3 की कमी है, ठीक है? मोस्टली 90% लोगों को विटामिन डी3 की कमी है। क्यों? क्योंकि वो उनकी डाइट के अंदर नहीं है। सो आप विटामिन डी3 जो है वो ऐड करें, ठीक है? अ, ऐड कितना करना है? आप बाज़ार में जाइए, वहाँ से 6000 आयु की, 6000 आयु मतलब इंटरनेशनल यूनिट, वो आप पिक कीजिए, ठीक है? हफ्ते में 1 टैबलेट खानी है। हमें हफ्ते में 6000 आयु चाहिए होता है, इंटरनेशनल यूनिट, 6000 इंटरनेशनल यूनिट चाहिए होता है, तो आपको हफ्ते में 1 गोली लेनी है। अगर आपकी वो टैबलेट 2000 आयु की है, तो आपको हफ्ते में 1 दिन छोड़ के 1 दिन टैबलेट लेनी होगी, ताकि आपकी जो हफ्ते की जो रिक्वायरमेंट है 6 या से 6000 आयु, सो वो आपकी पूरी हो जाए, ठीक है? सो ये थे हमारे इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट, जो हमें मस्ट चाहिए होते हैं, ठीक है? फिर चाहे वो वेजिटेरियन है, चाहे वो नॉन वेजिटेरियन, लेकिन आपको ये चाहिए होते हैं, ज़रूरी है। सो अब बात करते हैं नॉट इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट, ठीक है? नॉट इम्पोर्टेंट सप्लीमेंट है बीसीए, सबसे पहले ब्रांच इन अमीनो एसिड, यूजलेस सप्लीमेंट, ठीक है? इसके अंदर क्या पाया जाता है? 3 तरह के अमीनोस, और अमीनोस हमें कहाँ से मिलते हैं? कोई भी प्रोटीन फूड से। अगर आपकी डाइट
हाई प्रोटीन अच्छा आप अपनी डाइट के अंदर प्रोटीन ऐड कर रहे हो तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है बीसीए लेने की, ठीक है? कोई भी एक्स्ट्रा खर्चा करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आप अगर प्रोटीन सोर्स अच्छा अच्छा है आपकी डाइट के अंदर, तो जो बॉडी है वो खुद ब खुद अमीनो एसिड्स बना रही है, आपकी बॉडी के जो फंक्शन है वो प्रॉपर अच्छी से हो जाएँगे। अब दूसरा सप्लीमेंट यूज़लेस है वो है ई डबल ए, ठीक है? ई डबल ए मोस्ट अ, मतलब वो एक सबसे बेकार है, ठीक है? आपको कोई ज़रूरत नहीं है। ई डबल ए और बीसीए दोनों बेकार है। बीसीए के अंदर होते हैं 3 अमीनो एसिड्स, ठीक है? और ई डबल ए के अंदर होते हैं 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स। लेकिन बात वही है, अगर आपकी प्रोटीन की रिक्वायरमेंट आप डेली पे डेली पूरी कर रहे हो, अपनी बॉडी वेट के अकॉर्डिंग आप अच्छी अपनी डाइट अच्छी रख रहे हो, तो आपको कोई ज़रूरत नहीं है क्योंकि बॉडी प्रोटीन से खुद ब खुद अमीनो बना रही है और आप जो है आपका जो फुलफिल है वो बॉडी खुद ब खुद कर रही है। और लास्ट सप्लीमेंट हमारा आता है टेस्टोस्टेरोन बूस्टर। इसको मार्केट के अंदर बहुत ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट किया जा रहा है कि टेस्टोस्टेरोन बूस्टर से आपका जो टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ेगा, आपके जो मसल्स है वो ज़्यादा बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। जब तक आप नेचुरल हो तो आपका जो टेस्टोस्टेरोन है वो 4000 डेसीलीटर से लेके 8000 डेसीलीटर के अंदर ही वरी करेगा। वो किसी का 5 भी हो सकता है, किसी का 6 भी हो सकता है, लेकिन वो डिपेंड करता है कि हमारी डाइट कितनी अच्छी है, हमारी स्लीप क्वालिटी कितनी अच्छी है, हमारा वर्कआउट कितना अच्छा है, हम कितना स्ट्रेस फ्री ज़ोन में रह रहे हैं, तो उसके हिसाब से जो आपका टेस्टोस्टेरोन लेवल है वो बढ़ेगा। लेकिन 8000 डेसीलीटर से ऊपर कभी नहीं जाएगा जब तक आप नेचुरल हो, ठीक है? चाहे आप फिर कोई भी टेस्टोस्टेरोन बूस्टर ले लो, ऐसा कुछ नहीं होगा रेदर देन अगर वो कोई हार्मफुल सार्म्स नहीं है तो, ठीक है? अगर वो टेस्टोस्टेरोन बूस्टर के अंदर हार्मफुल सार्म्स है मतलब लाइक स्टेरॉइड्स टाइप ओरल स्टेरॉइड्स तो आपको वो नुकसान देगा, बेनिफिट नहीं देगा। अगर उसके अंदर कोई ना कोई मिलावट है तो वो आपको नुकसान देगा, बेनिफिट कभी नहीं देगा। अगर आप अपना नेचुरली टेस्टोस्टेरोन बूस्ट करना चाहते हो तो आप अपनी स्लीप क्वालिटी और बेटर करो, 7 से 8 घंटे की नींद लो प्रॉपर। आप वही जैसे मैंने बताया आप अश्वगंधा, गोक्षरा, शिलाजीत वगैरह ये सब आयुर्वेदिक हर्ब्स ले सकते हैं जिससे आपकी जो स्लीप क्वालिटी है वो बेटर होगी और आपके जो हार्मोन्स है वो ऑटोमेटिकली जो है वो अच्छे से वर्क करेंगे। टेस्टोस्टेरोन, मेलाटोन, सिलिटोन हार्मोन्स जो है वो प्रॉपर्ली वर्क करेंगे। सो दोस्तों यही थी आज की हमारी ये वीडियो सप्लीमेंट्स के रिगार्डिंग के कौन से सप्लीमेंट्स जो इम्पोर्टेंट है और कौन से जो है बेकार है। सो अगर आपको चाहिए कोई भी सप्लीमेंट पर एक फर्दर एक एक्स्ट्रा वीडियो जो सिर्फ उसी सप्लीमेंट के ऊपर बनी हो तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं आपको किस सप्लीमेंट के बारे में प्रॉपर डिटेल में बात चाहिए तो मैं उसके बारे में भी आपको वीडियो बना दूंगा। सो आज की हमारी वीडियो को हम यही करते हैं समाप्त और ऐसे ही आपको मैं मिलता रहूंगा अपने चैनल के अंदर नए नए टॉपिक के ऊपर। सो इसलिए मेरे चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू। जय हिंद।